नेक्स्ट टॉपिक इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की होंगे राजे स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर, ठीक है, that defines the instructions, which define instructions उनकी कहेंगे आप एल्गोरिदम कहेंगे, ठीक है, ਜਿਹੜੇ कि एक सर्टेन ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ होने चाहिए। मीनस पहला आह काम होना चाहिए तो फिर आह तो स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर है जो डिफाइन करता इंस्ट्रक्शंस ਜਿਹੜੇ एक सर्टेन ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ होने चाहिए, ठीक है राजे। बेसिकली एल्गोरिदम क्यों रखते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम ਨੂੰ मोर अंडरस्टैंडेबल बनाता है, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ समझ लग जाती कि ਕਿਹੜਾ स्टैप पहला होना चाहिए, ਕਿਹੜਾ नैक्सट होना चाहिए, ਕਿਹੜਾ किमें किमें होना चाहिए, ठीक है। ईजी स्टैप बाय स्टैप गाइड है ये, ठीक है। ईजी स्टैप बाय स्टैप गाइड है। उस तो बाद ये ईजी आपां नूं प्रोग्राम ईजी हो जाता है मॉडिफाई या अपडेट करना, ठीक है। प्रोग्राम इज ईजी टू मॉडिफाई या अपडेट, ठीक है। तो ये सारे की है एल्गोरिदम के बेनिफिट्स ने की होंगे, ठीक है। जो एल्गोरिदम है वो करैक्टरिस्टिक्स की होने चाहिए, किस तरह का होना चाहिए एल्गोरिदम अपना। जो अपना एल्गोरिदम है सब तो पहला तो क्लीयर होना चाहिए कि जो भी जोड़े भी स्टैप्स है वो क्लीयरली डिफाइन किए होने चाहिए तो अनएम्बीगुअस मतलब रैपीटिशन नहीं होनी चाहिए। क्लीयर एंड अनएम्बीगुअस मीनस रैपीटिशन वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टैप्स होने चाहिए, मीनस वो कुछ स्टैप्स बाद रुक जाना चाहिए, यानी इनफाइनाइट किसी लूप दे विच नहीं चलना चाहिए, ठीक है। खत्म ही ना हो एल्गोरिदम अपना, ठीक है। वो इनपुट्स होने चाहिए एल्गोरिदम दे विच, ठीक है। आउटपुट्स होने चाहिए कि आउटपुट की आऊगी, ठीक है। इनपुट आउटपुट दोनों होने चाहिए। स्टैप बाय स्टैप डायरैक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट इज के अपना जोड़ा है यूनीवर्सल होना चाहिए। एल्गोरिदम है जो वो यूनीवर्सल होना चाहिए, मीनस यूनीक सोल्यूशन सारिया प्रॉब्लम्स की आनी चाहिए, ठीक है। तो एक एक करैक्टरिस्टिक्स अपने एल्गोरिदम के की होनी चाहिए। आप एक एग्जाम्पल ले लें एल्गोरिदम का, टू ऐड टू नंबरस, ठीक है। आप एक एल्गोरिदम देखते हैं जिद इट विल ऐड टू नंबरस, ठीक है। तो सब तो पहला एल्गोरिदम की होगा टू ऐड टू नंबरस। सब तो पहला स्टेप की होगा स्टार्ट, ठीक है। सेकंड स्टेप की होगा रीड 3 नंबर्स A B C, क्योंकि 2 नंबर्स में ऐड करने लिए आपां नूं A ते B 2 नंबर ये चाहिए तो तीजा नंबर काहदे लई चाहिए रिजल्ट स्टोर करने लिए, ठीक है। तां करके की आपां रीड 3 नंबर्स कीता, ठीक है। थर्ड स्टेप की होगा आपां लिखांगे सम तो आप लिखांगे C इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। तो एक ही है कैलकुलेशन होगी थर्ड स्टेप दे विच। फोर्थ स्टेप दे विच की होगा प्रिंट होगा, प्रिंट C यानी कि अपना सम प्रिंट होगा। फिफ्थ दे विच की होगा स्टॉप, ठीक है। तो एल्गोरिदम है 2 नंबर्स में ऐड करने के लिए, ठीक है। हुण अगर एल्गोरिदम का एनालिसिस करना हो, ठीक है, तो एल्गोरिदम का एनालिसिस राजे 2 तरह नाल हो सकता है। एनालिसिस पहला हुंदा की है, एनालिसिस ऑफ एल्गो का की मतलब है कि आपां रिसोर्सिस देखते हैं, रिसोर्सिस चैक करते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम, स्टोरेज एंड एग्जीक्यूशन टाइम के अकॉर्डिंग किन्ने लगते हैं। किसी भी एल्गोरिदम नूं करन लई किन्ने रिसोर्सिस लगते हैं, स्टोरेज करन लई किन्ने रिसोर्सिस, कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो बेसिकली 2 चीज़ें चैक करते हैं, स्टोरेज एंड एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। ये बेसिस से 2 तरह की कंपलैक्सिटी अपने को स्पेस कंपलैक्सिटी की होंगे
ठीक है, कितना स्पेस चाहिए, ठीक है, स्टोरेज ਲਈ कितना स्पेस चाहिए, ठीक है। तो स्पेस कंपलैक्सिटी की है, मैमरी ਜਿਹੜੀ रिक्वायर्ड है, ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम है, मैमरी रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम, ठीक है, उन्होंने आप की कहांगे स्पेस कंपलैक्सिटी, ठीक है राजे। तो इनू मैजर करने लिए की तरीका हो सकता है, ठीक है। सपोज अपने को एक एल्गोरिथम है, आप लिखते हैं एल्गोरिथम लिख लिए पहला, स्पेस कंपलैक्सिटी कितना कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो आप देखते हैं दिस इज द प्रोग्राम, आप लिया इनिशलाइज की एस की वैल्यू 0, फॉर लूप चलाया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फॉर लूप अपना शुरू हो गया, एस इज इक्वल टू एस प्लस ए आई, ठीक है, रिटर्न एस, ठीक है। हुण आप इहदी स्पेस कैलकुलेट करनी कि कितनी स्पेस स्टोरेज लिए यूज़ हो रही है इस एल्गोरिथम ने, ठीक है राजे। जिहड़ा आ वाला स्टैप है ये कितना रिक्वायर करूँगा, 1 यूनिट स्पेस, ठीक है। उस तो बाद ए वाला स्टैप ये भी 1 यूनिट स्पेस का यूज़ करूँगा, ठीक है। उस तो बाद ए वाला फॉर लूप की स्टार्टिंग ये भी 1 यूनिट स्पेस। हुण ए वाला जिहड़ा लूप दे अंदर है ये कितनी बार चलना, आई इज इक्वल टू 0 तो लैके आई लैस दैन इक्वल टू एन, मतलब यही कितनी बारी चलना है अपना, ए वाला अंदरला स्टैप कितनी बारी चलना अपना, एन बारी चलना है। तो कितना स्पेस चाहिए होगा ये लिए, एन यूनिट स्पेस, ठीक है, क्लीयर है। तो टोटल स्पेस कितना हो गया अपना n+3 यूनिट्स, ठीक है। तो एक ही है कितना स्पेस चाहिए, स्पेस कंपलैक्सिटी कैलकुलेट करता है कि कितना स्पेस चाहिए। इतने एन क्यों चाहिए, क्योंकि ए वाला जो है एस इज इक्वल टू एस प्लस ए आई, ए वाला स्टेटमेंट अपना कितनी बारी चलूगा, एन बारी चलूगा। तो एन बारी चलने लिए उन्होंने कितना स्पेस चाहिए, एन यूनिट स्पेस चाहिए, ठीक है। तो टोटल स्पेस कंपलैक्सिटी इज n+3, ठीक है जी। अगला हैगा टाइम कंपलैक्सिटी, नैक्सट इज टाइम कंपलैक्सिटी। टाइम कंपलैक्सिटी की होगा राजे कि किसी एल्गोरिथम नू एग्जीक्यूट करने लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो दैट इज टाइम कंपलैक्सिटी, ठीक है। दो तरह के टाइम होंगे हैं, कंपाइल टाइम ते रन टाइम, ठीक है। तो कंपाइल टाइम की होगा, कंपाइलर जो जितना टाइम लगेगा, ठीक है। रन टाइम एग्जीक्यूट करने लिए प्रोग्राम कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो किसी अगर इस एल्गोरिथम का आप टाइम कंपलैक्सिटी कढ़नी है, किवें कढ़ांगे आप, काउंटिंग द स्टैप्स पर एग्जीक्यूशन, मतलब पर स्टैप्स किन्ने लगणगे हर एक एग्जीक्यूशन दे विच किन्ने स्टैप्स लगणगे, ठीक है। तो आप ये देखना है कि कितनी बारी नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूटेड, कितनी बारी ये स्टेटमेंट है कोई भी वो कितनी बारी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये सिर्फ फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। एक स्टेटमेंट है 0 बार एग्जीक्यूट होगी, एक स्टेटमेंट है एस की इनिशियल वैल्यू की है 0 सैट कर देनी है, एस की इनिशियल वैल्यू 0 सैट कर देनी है, कितनी बारी एग्जीक्यूट होगी, ये एक बार एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। हुण आ वाला लूप फॉर लूप कितनी बारी चलूगा, फॉर लूप चलूगा कितनी बारी, पहला फॉर लूप चलूगा आई इज इक्वल टू 0 ली, फिर आई इज इक्वल टू 1 ली, फिर आई इज इक्वल टू 2 ली, इस तरह फिर आई इज इक्वल टू एन ली चलूगा, ठीक है। फिर की है n+1 ली भी चलूगा, n+1 ली चलूगा तो कंडीशन चैक होगी नॉट ट्रू, तो ये लूप चो बाहर आ जाऊगा, पर चलूगा तो ये n+1 बारी, ठीक है।
ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੂਪ n+1 ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ n+1 ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਊਗਾ, ਸਪੇਸ ਇਹ ਇੱਕ ਲਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸਪੇਸ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ n, ਤੇ ਇਹ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ, n ਵਾਰੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ n+1 ਵਾਰੀ ਫॉर लूप मेरी फॉल्स होगी तो ये फॉर लूप तो बाहर आ जाऊगा, ये n+1 वारी नहीं सिर्फ n वारी चलूगा। ठीक है राजी, उस तो बाद रिटर्न एस ए वाला एक बारी चलूगा। ठीक है राजी, तो यह की है नंबर ऑफ टाइम्स इन्ने बारी एग्जीक्यूट होया, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स किन्ने बारी एग्जीक्यूट होया 2n+3। ठीक है, तो टाइम कंपलैक्सिटी कितनी है यदी 2n+3 है। तो टाइम कंपलैक्सिटी बेसिकली की है कि कितना टाइम वो लै रहा है एग्जीक्यूट करने ਲਈ। ठीक है राजे, उस तो बाद है परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ परफॉर्मेंस ਤੇ जजमेंट करते हैं एल्गोरिथम ਤੇ। ठीक है, परफॉर्मेंस बेसिकली 3 केस हो सकते हैं, बेस्ट केस, ठीक है, वर्स्ट केस, एवरेज केस। बेस्ट केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ शॉर्टेस्ट रनिंग टाइम, किसी एल्गोरिथम नू शॉर्टेस्ट रनिंग टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, यानी कि मिनिमम टाइम कितना लग रहा है, तो दैट विल बी बेस्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस की होगा किसी एल्गोरिथम नू रन करने लॉन्गेस्ट टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं अपर बाउंड मैक्सिमम, अपर बाउंड या मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है, दैट विल बी वर्स्ट केस। ठीक है, तो एक ही है एवरेज रनिंग टाइम कितना लगूगा, दैट विल बी एवरेज केस। ठीक है ना जी, तो इन्होंने तिना केसिस के बेसिस से अपने को की है सिम्पटोटिक एनालिसिस है। सिम्पटोटिक एनालिसिस ऑफ टाइम, रनिंग टाइम। ठीक है, तो ये सब तो पहला है बिग ओ नोटेशन। ओ नोटेशन कह देंगे हैं, बिग ओ नोटेशन। ठीक है, तो बिग ए नोटेशन की डिफाइन करूँगा अपर बाउंड। अपर बाउंड की सी राजे कि लार्जेस्ट टाइम या वर्स्ट केस कितना लग रहा है। ठीक है, अपर बाउंड इज लार्जेस्ट टाइम या इन कह दें वर्स्ट केस। ठीक है, किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने लिए मैक्सिमम टाइम कितना लगूगा उन्होंने आप बिग ओ नोटेशन कह दें। ठीक है, लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इनू ग्राफ के रिप्रजेंट करना। था अगर अपने को ग्राफ है, ठीक है, तो एक फंक्शन है अपने को FN। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम उन्होंने कितना लगूगा। ठीक है, ये आप परफॉर्म करांगे बिग ओ नोटेशन शो करूँगा। ठीक है, सैकेंड इज थीटा नोटेशन, ओ सॉरी ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन की है, ये अपर बाउंड शो करूँगा बिग ओ नोटेशन। ओमेगा नोटेशन लोअर बाउंड, यानी कि मिनिमम टाइम कितना लगूगा। ठीक है, मिनिमम टाइम कितना लगूगा या बेस्ट केस रिप्रजेंट करूँगा। ठीक है, इनू ग्राफिकल फॉर्म से रिप्रजेंट करना आप। ठीक है, तो अपने को फंक्शन है FN। ठीक है, उस तो बाद की है मिनिमम टाइम जितना लगूगा, तो दैट फंक्शन विल बी अपना ओमेगा नोटेशन। ठीक है ना जी, तो थर्ड केस अपना है थीटा नोटेशन। ठीक है ना जी,
थीटा नोटेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਬਾਉਂਡ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਬਾਉਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬੋਥ ਅਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਬੋਥ ਅਪਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ ठीक है एवरेज शो करनी है तो अपर एंड लोअर बाउंड शो होंगे ठीक है जिस तरह अपने को अपना ग्राफ है ठीक है कोई एक फंक्शन है ठीक है तो अपर बाउंड तो लोअर बाउंड दोनों शो होंगे अपर बाउंड थे लोअर बाउंड ठीक है तो दिस विल बी आर थीटा नोटेशन ठीक है राजी तीन असिम्पटोटिक नोटेशन ने जो बिग ओ नोटेशन है वो अपर बाउंड रिप्रजेंट करता है ओमेगा नोटेशन लोअर बाउंड रिप्रजेंट करता है थीटा बाउंड की है एवरेज मतलब अपर ते लोअर बाउंड दोनों को रिप्रजेंट करता है ठीक है जी उस तो बाद आ जाता है अपने एप्लीकेशंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कितने कितने होंगे राजी कितने कितने यूज़ होंगे जिवें सपोज आप डेली यूज डिक्शनरी यूज़ करते हैं डिक्शनरी दे विच अगर आप सर्चिंग यूज़ करते हैं तो उहदे च की है आप डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ठीक है जो आप सर्च करते हैं तो चैप्टर वाइज या अल्फाबैटिक ऑर्डर च लिखा होंगे ठीक है तो उहदे सर्चिंग परफॉर्म करते हैं तो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करके होंगे ठीक है अगर बैंक दे विच कोई क्यू लगी हुई है ठीक है तो क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होंदा है कि क्यू एक क्यू है ठीक है उहदे च इधरों डिलीशन होगी इंसर्टन मीनस अगर इधर विंडो अपनी ठीक है बैंक दे विच लाइन लगी हुई है तो जिहड़ा बंदा फर्स्ट आया उहदा काम पहला हो जाएगा वो चला जाऊगा इधरों इंसर्ट हो जाएंगे न्यू बंदे तक एक ही क्यू की तरह काम करूँगा ठीक है अगर स्टैक ऑफ प्लेट्स है पाइल ऑफ प्लेट्स ठीक है तो वो किस तरह काम करूँगा स्टैक की तरह काम करूँगा कि डिशेज प्लेट्स ने इस तरह ठीक है तो सब तो पहला जी एंड ते रखी गई सी वही सब तो पहला चक्की जाऊगी प्लेट ठीक है तो ये स्टैक की तरह काम हो रहा है ठीक है प्लेट्स के पाइल के उपर ठीक है तो डेली यूज आप डेली यूज की है डाटा स्ट्रक्चर यूज होंगे ठीक है अगर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है ठीक है तो उहदे च भी की है डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होंदा है ठीक है शेड्यूलिंग करनी है जॉब्स दी ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शेड्यूलिंग जॉब्स दी करनी है ठीक है उहदे च डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा ठीक है ग्राफ ट्रवर्सिंग ये कित्थे यूज़ होंदी है जदों आपां दो सिटीज़ विचकार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी होवे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ ठीक है ये सारियां की ने एप्लीकेशंस ने डाटा स्ट्रक्चर दियां कि डाटा स्ट्रक्चर कित्थे कित्थे यूज़ हो रहा है ठीक है ना जी दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।